हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनावों में जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो राज्य था उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में इस बार बाजी विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मारी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाले इंडिया गुट ने यूपी में 43 सीटें जीतने में सफलता पाई। कई लोग इसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान मान रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से भी वंचित रह गई। अब यूपी में एक बार फिर से अगले कुछ महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंच तैयार है। लोकसभा के बाद अब इंडिया और एनडीए का मुकाबला विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के 9 विधायक विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से विजयी हुए। उनमें से कुछ ने अपनी लोकसभा सीटें बरकरार रखने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और बाकी आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे। सीसामऊ विधानसभा सीट भी खाली होने जा रही है, क्योंकि इससे सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के एक मामले में हाल ही में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। यानी सोलंकी अब विधानसभा की सदस्यता खोने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखने के लिए अपनी करहल विधानसभा सीट पहले ही खाली कर दी है, जबकि पार्टी के मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद ने भी फैजाबाद संसदीय सीट जीतने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में जहां सत्तारूढ़ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो दी, तो वहीं विपक्षी गुट इंडिया राज्य में फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव के लिए दोनों अभी से कमर कस रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में पहले से ही आक्रामक कंपटीशन की उम्मीद है। सत्तारूढ़ बीजेपी हर हाल में सपा से इस सीट को छीनना चाहेगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में सपा से लोकसभा की लड़ाई हार चुकी है। करहल से किसे उतारेगी सपा भाजपा? वहीं सपा अभी भी इस बात पर विचार कर रही है कि करहल से उसका सबसे बेहतर संभावित उम्मीदवार कौन होगा। इसके लिए अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम चर्चा में है। तेज प्रताप यादव को लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सपा का उम्मीदवार घोषित किया गया था। उसके बाद अखिलेश ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव में राज्य में अपने मजबूत प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस ने इनमें से कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने में रुचि दिखाई है। करहल में अहम मुकाबला होगा, क्योंकि अखिलेश ने 2022 में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सपा नेता एसपी सिंह बघेल को करीब 67,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर ये सीट जीती थी। बघेल को आगरा से बीजेपी सांसद के रूप में फिर से चुना गया है और वो पार्टी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तक बने हैं। उम्मीद है कि इससे बघेल को इस सीट पर अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल मिल्कीपुर में सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुने गए हैं। 2022 में प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को करीब 13,000 वोटों से हराया था। अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से हैं। फैजाबाद के तहत ही राम मंदिर वाली अयोध्या नगरी भी आती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि फैजाबाद में पासी उम्मीदवार से हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पासी उम्मीदवार उतारने पर ही विचार कर रही है। इन सीटों पर भी होगी कांटे की टक्कर। उपचुनाव वाली सीटों में कठेरी भी शामिल है, जहां से सपा विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से जीते हैं। उन्होंने रितेश पांडे को हराया है। लालजी वर्मा विधानसभा में सपा के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक थे। पार्टी को अब इस सीट से एक अच्छे रिप्लेसमेंट की तलाश करनी होगी। बीजेपी की एनडीए सहयोगी निषाद पार्टी इस सीट पर नजर गड़ाए हुए है। इसके अलावा उसके एक विधायक विनोद कुमार मिंद मंझवा से बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में पार्टी विधानसभा में एक सीट हासिल करना चाहेगी। उपचुनाव के लिए एक और विधानसभा सीट मुरादाबाद की कुंदरकी है, जिसके सपा विधायक जियाउर रहमान अब पार्टी के टिकट पर संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के लिए खैर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मौजूदा विधायक और राज्य के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अब हाथरस लोकसभा सीट से निर्वाचित हो गए हैं। अन्य बीजेपी विधायक जो लोकसभा चुनाव जीते हैं और अपनी सीटें खाली करेंगे, उनमें फूलपुर विधानसभा सीट से प्रवीण पटेल का नाम भी शामिल है और गाजियाबाद विधानसभा सीट से अतुल गर्ग, जो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं।